अब ये पीएम लिखा है ना, सीधा समझ लेना ये कॉलकॉम कंपनी की आईसी है। कौन सी कंपनी की है? अगर मीडियाटेक होगा तो क्या लिखा रहेगा? मीडियाटेक। बात समझ में आया? कॉलकॉम में पीएम, पीएमआई इस तरह के लिखा रहेगा। ये तो बीपीएच बना रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, ये कह रहा है बी बस। क्या दिखा रहा है? यानी चार्जर लगा के यहाँ 5 वोल्ट आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है बीपीएच, ये आउटपुट होगा। ये कह रहा है बी बैट, ये बैटरी का, कोई दिक्कत। अब हमें यहाँ पे आते हो, यहाँ पे एक और पीएम लगा है। आज पीएम पे क्या लिखा है? वीरेज S8 1.3 वोल्ट है और ये सी है, यानी कि सेकंड नंबर का पीएम हो गया। क्या हो गया? यानी कि ये जो आप देख रहे हो पीएम 8150L, ये आपका सेकंड नंबर का पीएम है। क्या है? हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा 3 पावर आईसी के ऊपर। आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पावर आईसी जो है, आपको एक पावर आईसी तो यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा पावर आईसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इसका एक तीसरा पावर आईसी भी है। इसका एक तीसरा पावर आईसी है जो इसकी बोर्ड के दूसरे साइड में देखने को मिलेगा। देखो ये वाला, यानी कि इस मोबाइल में आपको टोटल कितने पावर आईसी देखने को मिलेंगे? 3। कितने आईसी मिलेंगे? 3 पावर आईसी। अब देखो, अब इसमें जब आप रिपेयरिंग करोगे ना, तो रिपेयरिंग करते समय आपको ना इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका इनपुट, आउटपुट। अब ये तीनों में से सबसे बड़ी बात क्या है कि मेन पीएम कौन सा है, समझ गए क्या? यानी कि एक पीएम तो यहाँ रहा, इसका मॉडल नंबर है 8150L। क्या है इसका मॉडल? 8150L। ओके, 8150L। एक तो पीएम ये हो गया। इसके नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ लिखा है 103। इसके पार्ट नंबर में यहाँ देखोगे ना तो यहाँ लिखा है 103। अब ये 103 क्या है? यहाँ पे लिखा है ना पीएम 8150L। यहाँ पे आईसी के ऊपर 2 इंफॉर्मेशन लिखा है ना। पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखा है ये बताओ? 8150L। क्या लिखा है? ठीक है। अब नीचे जो लिखा है 103, इसका मतलब क्या है? तो ये इसका वर्जन है। क्या है? जब भी आप आईसी चेंज करोगे, आईसी की पार्ट नंबर देखोगे, मार्केट से खरीदने जाओगे, तो वहाँ पे क्या करना, ऊपर का पार्ट नंबर देखना ही देखना है, लेकिन नीचे के वर्जन आप जरूर देख लेना। अगर ये नहीं मिलाते हो तो आपका आईसी लगाने के बाद भी रिस्टार्ट, हैंगल लोगो, या डेड रहेगा, ऑन नहीं होगा, या फिर प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। बात मेरा समझ में आ रहा है? yes, sir। तो ये सब चीज़ आपको दिक्कत देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो एक और आईसी है जिसको हम बोलेंगे PM 8150B। यहाँ पे देखो PM 8150B। अब इसमें वर्जन लिखा है 102, दिख रहा है क्या? जब अब मान लो ये वाली आईसी मुझे लगाना है, हालांकि इसमें लिखा है पीएम, लेकिन है ये चार्जिंग आईसी। क्या है? ध्यान दो, अब ये पीएम लिखा है ना, सीधा समझ लेना ये कॉलकॉम कंपनी की आईसी है। कौन सी कंपनी की है? अगर मीडियाटेक होगा तो क्या लिखा रहेगा? मीडियाटेक। बात समझ में आया? कॉलकॉम में पीएम, पीएमआई इस तरह के लिखा रहेगा। सैमसंग में S537 ऐसे करके लिखा रहेगा, शुरुआत में सिर्फ S लिखा रहेगा। ओके, अगर SPD का होगा तो SC लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? SC। ओके, तो अभी बात ये समझो कि यहाँ पे लिखा है PM 8150B। क्या लिखा है? अब जिस भी फोन में आपको PM 8150B लिखा हुआ रहेगा, जिस भी मॉडल में, बात समझ में आया नहीं है? वो हमारा चार्जिंग आईसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसके साथ एक और चार्जिंग आईसी जोड़ करके दिया हुआ है BQ 25968। अब ये जो BQ आईसी देख रहे हो ना, ये आजकल, पहले आपने BQ आईसी पिन वाला देखा होगा ना अब तक, लेकिन ये BQ आईसी ना बॉल वाली आईसी है। BQ कंपनी बॉल वाली भी आईसी बनाता है। तो ये ना आपका फास्ट चार्जिंग आईसी है। कौन सी है? बात समझो, अगर मैं आपको ये बोलूं भाई ये खाली चार्जिंग है, ये चार्जिंग प्लस DC टू DC है, DC टू DC है, आप क्या समझोगे?
अगर ये वाला खराब हो गया ना तो फ़ोन ही डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DC to DC IC खराब होने से आपके फ़ोन में BPH नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? बात मेरा समझ में आया नहीं है? ये क्या है? एक्स्ट्रा एम्पियर, यानी कि चार्जिंग बढ़ाने के लिए और तेज़ करने। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि नॉर्मल चार्जिंग आप जैसे लगाते हो, पहले क्या आता है? नॉर्मल चार्जिंग का लोगो आता है, देखे होगे। फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ सेकंड बाद क्या होता है? उसमें ना टर्बो चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग का सिंबल आ जाता है। एक्चुअली होता यह है कि आपका फ़ोन में जो ये IC है ना, मिनिमम इसको 2 एम्पियर चाहिए। क्या चाहिए? अब 5 वोल्ट चाहिए कम से कम मिनिमम। ओके, अगर इस IC को 2 एम्पियर 5 वोल्ट मिल गया तो ये IC जो है ये इस IC को एनेबल कर देता है। बात समझ में आया नहीं है? आप सब अगर बोलोगे तो मैं इसका समेटिक में भी बता दूंगा, इसका एक पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से पिन से एनेबल करता है, कौन से पिन से डिसेबल करता है। बात समझ में आया नहीं है? जैसे मान लो कि हमारा डाटा केबल ना लोकल आ गया, क्या लगा दिया? एडेप्टर ओरिजिनल है, केबल क्या है? लोकल है। क्या है? अब उससे क्या होगा? इसको 2 एम्पियर नहीं पहुंचेगा, जिस वजह से फ़ोन में आपका क्या दिक्कत आएगा? फास्ट चार्जिंग नहीं चलेगा। आप देखते होगे डाटा केबल चेंज करते प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। होता है नहीं होता है? यानी कि जब ये IC कब एक्टिवेट होगा? जब इसको 2 एम्पियर मिल जाएगा तब। बात समझ में आया नहीं है? तो ये जो मैंने तरीका बता रहा हूं आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे जब पावर IC देख रहे हो, ये जो पावर IC देख रहे हो, अब इसमें भी एक मेन PM होगा। क्या होगा? आपने देखा एक PM क्या लगा था? PM 8150L क्या लगा था? मैं यहाँ लिख देता हूँ, PM 8150L पहला PM क्या लगा भाई, है ना। अब मैं इसकी दूसरी PM की बात कर रहा हूँ। जो 8150B था वो चार्जिंग IC था, लेकिन लिखा PM है। बहुत से टेक्नीशियन जो क्या करता है, जो समेटिक नहीं चलाना जानता है, वो इसको भी ना पावर IC मान के रखता है। बात समझ में आया नहीं आया? क्यों? इसके ऊपर लिखा है PM, इस वजह से। लेकिन ये PM नहीं है, चार्जिंग IC है। क्या है? बात समझ में आया? अब देखो दूसरा PM यहाँ क्या लिखा है? PM X55 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर दूसरा PM लिखा है PM X55। इसका जो वर्जन है 001-00 और इसका कितना था 8150 का, वो मैं देख के फिर वापस, कितना था 103, ये वाला, ठीक है 103। अब यहाँ जो आप तीसरा PM एक और देख रहे हो, ये PM 8250 003। अब 003 का मतलब समझ में आया नहीं आया ये बताओ? ये क्यों लिखा है 003? इसका जगह 002 लगाओगे तो काम नहीं करेगा, 001 लगाओगे काम नहीं करेगा, 00 लगाओगे काम नहीं करेगा। अभी बताओ, ये पहले बात समझ में आया नहीं आया? अब हमारा दूसरा PM कौन सा लगा है? तीसरा वाला बताओगे? PM 8250 क्या लगा है? PM 8250 003। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक लिखा ना PM 8250 003, अभी तक के वीडियो के हिसाब से आपको क्या सीखने को मिला? IC सिर्फ जो देखो छोटा मॉडल था ना, छोटा मॉडल आप अगर रिपेयर करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ IC के पार्ट नंबर से ले आओगे, काम हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन जितने भी महंगे मॉडल है, फ्लेक्सी हैंडसेट में जितने भी आते हैं, प्रीमियम मॉडल आते हैं, उसमें पार्ट नंबर के साथ आपको IC का वर्जन भी चेक करना है। अभी पहले ये चीज़ समझ में आया नहीं आया? मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 आपको स्टेप बताऊंगा, लेकिन पूरा बताऊंगा, आप सब देख सकते हैं। बाकी का अगर इस IC को डीप में चेकिंग चाहिए तो भाई समेटिक पढ़ना पड़ेगा, बिना समेटिक का तो नॉलेज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूं कि देखो भाई हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं। पहला तो आपको क्या सीखने को मिला बताओ? IC के साथ वर्जन देख करके हम लाएंगे। बात समझ में आया नहीं है? एक्चुअली क्या करते हैं लोग, जैसे देखो PMI 632 आता है, क्या आता है? उसके ना 2-3 वर्जन है PMI 632 का। आप कई बार दूसरा वर्जन लगाओगे ना तो क्या होगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा बट आपका चार्जिंग में दिक्कत कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कई बार या तो ग्राफिक में दिक्कत कर जाएगा। इस वजह से सेम वर्जन ही लगाना। बात समझ में आया नहीं आया?
अच्छा, अब मुझे मेन पीएम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जो ये पावर आईसी देख रहे हो ना, अब ये पावर आईसी का जो डायग्राम होगा क्या होगा? अब देखो तीनों पावर आईसी के पास बग डिपार्टमेंट है ना। तीनों पावर आईसी के पास एलडीओ डिपार्टमेंट होगा, लेकिन हाउस कीपिंग तो किसी एक ही के पास होगा, और जिसके पास हाउस कीपिंग होगा वही मेन पीएम होगा। क्यों होगा मेन पीएम? बताओगे मेरे को क्यों होगा? है क्योंकि आईसी का कंट्रोलिंग का जो कमांड आएगा ना उसी सेक्शन को आएगा, इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? मेन पीएम बोलते हैं। बात समझ में आया नहीं है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान देना। अब बात को समझना जरा। अगर यहां लिखा है S1A यानी कि मेन पीएम, क्या होगा? मेन पीएम। अगर लिखा है S1C दूसरे नंबर का पीएम, बात समझ में आया नहीं है? अगर लिखा है S1E तीसरे नंबर का पीएम, पहले इतना बात समझ में आया नहीं आया? एक किस डिपार्टमेंट में होगा बताओगे? जिसमें हाउस कीपिंग होगा, वही हमारा मेन पीएम कहलाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? चलो अब हम एक चीज ना आपको और समझाते हैं, देखना। देखो यहाँ पे ना कुछ वोल्टेज के नाम है। देखो यहाँ पे लिखा है बीरेज। क्या लिखा है? बीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि बीपीएच वोल्टेज को जो कम करके सेकेंडरी बनता है ना उसको बोलते हैं हम बीरेज, प्राइमरी को बोलते हैं बीपीएच। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या लिखा? बीरेज L5। क्या लिखा है? L5 मतलब एलडीओ डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। अगर यही लिखा था S5 तो बग डिपार्टमेंट की बात करता। बात समझ में आया नहीं आया? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है S3। क्या लिखा हुआ है? S3। तो ये हो गया बग। क्या हो गया? यहाँ लिखा है L8 एलडीओ। अब आपको बग और एलडीओ में डिफरेंट पता चल गया होगा। बीरेज इसमें भी लिखा रहेगा, बीरेज इसमें भी लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वोल्टेज घटा करके बनाया गया है। 3.7 को घटा करके यहाँ पे कितना वोल्टेज बनाया? 0.8। और यहाँ पे कितना बताया? यहाँ पे भी 0.8 है। बात समझ में आया नहीं आया? तो मल्टीमीटर से हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन सा बीपीएच है और कौन सा बीपीएच तो पता कर सकते, कौन सी बक है कौन सी एलडीओ है ये मल्टीमीटर से पता नहीं कर सकते। कुछ लाइन है जो आप मल्टीमीटर से पता कर सकते हो, जैसे कि 1.3 से ऊपर वोल्टेज है, आप बोलोगे बक नहीं है। क्या नहीं है? जैसे मान लो 3.3 वोल्ट आ गया कहीं पे, भाई बक नहीं होगा, वो एलडीओ होगा। क्या होगा? एलडीओ। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखोगे ना कि एलडीओ भी 0.6 है और बक भी 0.6 है, तो आप इसको नहीं कंफर्म कर पाओगे। ऐसा नहीं कि ये लाइन टूटा है तुम यहां से जंपर मार दो, फूक जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि बक में एम्पियर हाई होता है। क्या होता है? और एलडीओ में एम्पियर लो होता है। बात समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब मुझे यह बताओ, ये इमेज से हमको दूसरा क्या चीज पता चल रहा है ये बताओ। पहला ये पता चल रहा है कि भैया ये जो लाइन है ना ये बक है। क्या है? और ये जो लाइन है ये एलडीओ है। क्या फर्क है? एस लिखा है, यहाँ एल लिखा है। इतना बात कंफर्म हुआ? चलो अब हम ये देखते हैं उसके आगे क्या लिखा है? ई। क्या लिखा है? यानी कि ये 3rd नंबर का पीएम है। अब ये इस आईसी का नंबर देखो क्या लिखा है। 3rd नंबर में आईसी का मैंने आपको कंपोनेंट नेम में बताया था। यहाँ पे जाओ और इसके 3rd नंबर का पीएम जो है PM X55, ये जो आईसी लगे हुए 3rd नंबर का पीएम है। क्या है? बात मेरे समझ में आया नहीं है? मैं आपको समेटिक के माध्यम से भी बताऊंगा। पहले मैं आपको हार्डवेयर के माध्यम से इजी ट्रिप दे रहा हूँ। एक से इजी में अगर समझ जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो फिर डायग्राम में तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसको समझाने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो ये हमारा एक का तो हमारा क्लियर हो गया। PM X55 जो है वो 3rd नंबर का पीएम है। ओके, चलो अब हम अगला पॉइंट चलते हैं। एक नीचे भी पीएम लगा है, ये तो बीपीएच बना रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, ये कह रहा है बी बस। क्या दिखा रहा है? यानी चार्जर लगा के यहाँ 5 वोल्ट आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है बीपीएच, ये आउटपुट होगा। ये कह रहा है बी बैट, ये बैटरी का,
कोई दिक्कत? अब हमें यहां पे आते हो, यहां पे एक और पीएम लगा है। आज पीएम पे क्या लिखा है? वीरेज S8 1.3 वोल्ट है और ये C है, यानी कि सेकेंड नंबर का पीएम हो गया। क्या हो गया? यानी कि ये जो आप देख रहे हो पीएम 8150L, ये आपका सेकेंड नंबर का पीएम है। क्या है? सेकेंड नंबर का पीएम। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो ये वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज है, दूसरे साइड में भी तो रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है ये बताओ? ए। अच्छा, बहुत लोग, मजे की बात यह है कि बहुत लोग इसको ना एम्पियर पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? एम्पियर पढ़ देते हैं। बोलेगा भाई S7 एम्पियर, 7 एम्पियर। ऐसा नहीं है। ए का मतलब है पहला पीएम, सी का मतलब क्या है? दूसरा पीएम, ई का मतलब है तीसरा पीएम। बात मेरा समझ में आया नहीं है? इसलिए ये यहाँ पे ABCD का यूज किया गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए यानी कि पहला पीएम का आउटपुट है, लेकिन इसी के ठीक बाजू में देखो कैपेसिटर पे यहाँ वोल्टेज दिखा रहा है। अब इस कैपेसिटर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ इस वोल्टेज पे? अगर मान लो ये लाइन शॉर्ट होता है तो आपका सेकेंड वाला पीएम होता है या फर्स्ट वाला पीएम होगा? इस पीएम का तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिसको मालूम नहीं हो क्या करेगा? बाजू में है तो बोलेगा यही पीएम खराब है। मेरा बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपको लाइन देख करके पता करोगे। कोई दिक्कत? तो अभी आपको ये क्लियर चल गया होगा कि 3 पीएम का जो हमारे पास फोन है, 3 पीएम का जो आईसी लगा हुआ है, इसमें मेन पीएम कौन सा है, सेकंड पीएम कौन सा है, थर्ड पीएम कौन सा है। साथ में ये भी पता चलेगा कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, साथ में आपको ये भी ट्रिक मिला होगा कि आईसी की जो पार्ट नंबर से काम नहीं चलेगा, वर्जन भी आपको मैच करना आना चाहिए। बात समझ में आया नहीं है? अब देखो, अब जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वो ये बताता हूँ समेटिक के माध्यम से कि हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कौन सी पीएम में है। कोई दिक्कत? चलो हम जरा इसको समेटिक से समझते हैं। देखो, अपने क्या जाना है, यहाँ से जो हमारा ए वाला कौन सा बताया था ये बताओ? ए वाला हमारा कौन सा बताया था? ये बताया था ना। इसका कोड क्या है? U4200। अब हम यहाँ जाएंगे, इसको समेटिक पे यहाँ पे ना जा करके इसको पेस्ट कर दो, यहाँ से कर दो नेक्स्ट। ओके, देखो नेक्स्ट करते ही सबसे पहले आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट दिख गया। कैसे पहचानेंगे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बताओ? क्रिस्टल का भी लिखा हुआ है, क्रिस्टल भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे PS होल्ड भी लिखा हुआ है, डाटा क्लॉक भी लिखा हुआ है। बात समझ में आया नहीं है? तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इसके अंदर है ना। इसी वजह से हमारा कौन सा मेन पीएम हुआ। बात मेरा समझ में आया नहीं है? लेकिन अगर आपको समेटिक में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, तो आप इसकी जो वोल्टेज इनपुट आउटपुट है वहाँ से भी तो पता कर सकते हो कि कौन सा मेन पीएम है। बात समझ में आया? कंपनी ने इसके यहाँ पे ए क्यों लिखा? इसी वजह से लिखा क्योंकि इसके अंदर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट डला हुआ है। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? अगर इस फोन के अंदर दिक्कत होता है तो आप क्या करोगे? ये PS होल्ड है ना, इसको कॉपी करो, यहाँ से करो नेक्स्ट। देखो इसमें कोई TP पॉइंट होगा। देखो 1 किलो का रजिस्टर लगा है। अब ये रजिस्टर कहाँ लगा है? आप इसके लेआउट में जाओ, देखो यहाँ पे लगा है। आप इस रजिस्टर पे आराम से चार्जर लगा के 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आता है तो इसका मतलब आपका जो है ना हार्डवेयर ठीक है। इतना बात समझ में आया नहीं है? तो ये 5G हैंडसेट में अपने को इतना चीज़ आज हमने बताया आप सबको। अब क्या है कि इसका मैं आप सब बोलोगे तो अगला वीडियो जो है ना, इसके अंदर 2 CPU दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 CPU दिया हुआ है। एक दिया हुआ बेसमेंट CPU दिया हुआ है, एक दिया हुआ मेन CPU। क्या दिया हुआ है? बेसमेंट CPU। दूसरा क्या दिया हुआ है? ठीक है, मेन CPU। तो आप सब अगर बोलोगे तो ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ये दोनों CPU के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या काम करते हैं। ओके, आप सबको वीडियो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर कॉल करें और सीखना सीखें।